तो हाँ भाई साहब, ये वही एपिसोड है जहाँ आइस एम्परर युहाओं को छोड़ के चली जाएगी, मतलब अगर साफ शब्दों में कहूँ तो गद्दारी कर जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अपना स्काई ड्रीम युहाओं के लिए लॉयल्टी का मीन बन जाएगा। यस, ये वही एपिसोड है जहाँ स्नो गर्ल हमेशा के लिए अपनी ट्रू बॉडी अपीयरेंस और मेमोरी को गेन करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसका अगला पार्ट इससे भी ज्यादा सेक्सी होने वाला है। और दोस्तों, मैं एक टारगेट रखने जा रहा हूँ जिसमें मैं इस आने वाले महीने में 80,000 सब्सक्राइबर्स का चैलेंज लिया हूँ। मेरी साइड से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो डेली ही आए। और आपको क्या लगता है, ये टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं? और ब्रदर, इसकी अगली वीडियो आज ही रात 8 बजे आएगी, तो रेडी रहना अपने पॉपकॉर्न के साथ में। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम युहाओं और पिंकी को ड्रैगन सिटी में कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी हम वहाँ पर एक पिंक हैट पहने वाली लेडी को देखते हैं जो इन्हीं का वेट कर रही होती है। जिसके बाद युहाओं और पिंकी उस लेडी को फॉलो करते हुए किसी फॉरबिडन सीक्रेट प्लेस में आ जाते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये लेडी ड्रैगन सिटी की सेक्ट लीडर और पिंकी की मदर नान शिशुई है। जहां वो एक जगह में आने के साथ पिंकी हल्की फिक्र के साथ कहती है, मदर, क्या ड्रैगन गेट अब खत्म हो गया है? तो इस पे नान शिशुई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, ड्रैगन गेट कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तभी युहाओं कहता है, चलिए फिर अंदर चलते हैं। जिसके बाद नान शिशुई उन दोनों को उसे फॉलो करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उस फॉरबिडन प्लेस के अंदर किसी कुएं के पास आ जाते हैं। तभी नान शिशुई ने इधर उधर देखते हुए कहा, यही वो जगह है। तो युहाओं ने पानी के पास जाकर कहा, इस स्प्रिंग से तो बहुत तेज एनर्जी निकल रही है। तो इस बात पे नान शिशुई ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, ड्रैगन गेट के सोल मास्टर इसी स्प्रिंग के पानी से अपना शरीर मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इस पानी में एक खास ताकत होती है जो उन्हें भीतर से पावरफुल बना देती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इस स्प्रिंग के नीचे एक और गुफा है जिसे सिर्फ पुराने मास्टर ही जानते थे। तो युहाओं ने हैरानी से पूछा, नीचे क्या है? तो नान शिशुई ने कहा, उस गुफा के अंदर आइस टाइप के मिनरल्स हैं जो बहुत कीमती हैं, लेकिन नीचे जाना आसान नहीं है। और अगर नीचे जाते वक्त तुम्हें लगे कि और नहीं हो पा रहा तो फौरन ऊपर आ जाना। इस बात पे युहाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सीनियर, मैं ध्यान रखूंगा। जिसके बाद युहाओं उस स्प्रिंग में जंप लगा देता है और उसके अंदर चला जाता है। और वो वहाँ जाते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता, सीनियर, नान शिशुई के बताने के हिसाब से तो ये जगह यही होनी चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पहुँच के एक पत्थर को हटाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक गेट ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत जल्द सोल पावर रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। इस टाइम पे उसकी बॉडी ठंड के मारे जम रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस आ जाती है और वो यहाँ आते ही बाहर के नज़ारे को देख के एकदम सरप्राइज्ड रह जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत ही ज्यादा रेयर आइस टाइप मिनरल्स होते हैं। इसे देख के तो युहाओं भी दंग रह गया होता है और वो थोड़ा रुककर बोलता है, ये क्या है? इन आइस टाइप मिनरल्स को देख के आइस एम्परर कहती है, क्या ये वानजाई स्वान बिंगकू है? इस नाम को सुन के तो युहाओं भी सरप्राइज्ड होता है। तभी आइस एम्परर उन रेयर आइस टाइप मिनरल्स के पास जाकर उन्हें अच्छे से देखने के बाद कहती है, ये आइस क्रिस्टल तो वही है जो वानजाई स्वान बिंगकू के साथ ही बना होगा, तो मतलब आसपास जरूर कहीं इसका असली सोर्स भी होगा। और फिर आइस एम्प्रेस ने युहाओं की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो युहाओं ने शांत होकर कहा, बस एक सीनियर ने बताया था, ये उनके एंसेस्टर्स की जगह है। लेकिन तभी युहाओं ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, लेकिन आखिर ये वानजाई स्वान बिंगकू है क्या? तो आइस एम्प्रेस ने समझाते हुए कहा, ये सबसे ठंडी और सबसे खास आइस होती है और अगर सच कहूँ तो अल्टीमेट आइस यही होती है। अगर स्नो गर्ल और मैं इस जगह को बड़े युद्ध से पहले ढूंढ ले तो आने वाला वक्त हमारे लिए आसमान जैसा उजला होगा। और फिर उसने धीरे से कहा, सीधी बात तो ये है कि वानजाई स्वान बिंगकू उसी तरह है जैसे स्टार फॉरेस्ट में लेक ऑफ लाइफ होती है। लेक ऑफ लाइफ वहाँ के पूरे जंगल की जान है, उसी तरह ये पूरी बर्फीली धरती की ताकत है। तो इस बात पे युहाओं ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, लेकिन क्या एक्सट्रीम नॉर्थ में भी ऐसा कोई वानजाई स्वान बिंगकू नहीं है? वो जगह तो पूरी बर्फ से ढकी हुई है, तो वहाँ जरूर कुछ ऐसा तो होगा ही। तभी स्काई ड्रीम युहाओं की बॉडी से बाहर निकल आता है और वो आते ही कहता है, हाँ, वहाँ पे एक था, लेकिन मैंने गलती से उसे खा लिया था और उसी वजह से मैं मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट बन गया और यही कारण था कि आइस एम्प्रेस इतने सालों तक मेरे पीछे लगी रही। आइस एम्प्रेस ने थोड़ा हैरान होकर कहती है, वानजाई स्वान बिंगकू तो उस जगह का सबसे अहम हिस्सा होता है, तुमने उसे खा कैसे लिया? तो स्काई ड्रीम हंसते हुए बोलता है, इसे ही तो किस्मत कहते हैं।
और देखो किस्मत ने ही हम तीनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और फिर आइस एम्परर युहाओं के पास जाते हुए कहती है, देखो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में दूसरा वान जाई स्वान बिंगकू भी मौजूद है। और फिर आइस एम्परर डिटरमाइन आवाज में कहती है, हमें इसे जरूर ढूंढना होगा क्योंकि ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो युहाओं ने आइस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहा, और तो इन आइस क्रिस्टल का क्या करें, और क्या तुम्हें इसके स्पेशलिटी के बारे में पता है? तो आइस एम्प्रेस ने जवाब दिया, हाँ, आइस क्रिस्टल सबसे कठोर और सबसे नरम बर्फीला धातु होता है और इसके अंदर अल्टीमेट आइस पावर होती है और यही सबसे बेहतर आइस सोल शील्ड और मैग्नीफायर माना जाता है। तो युहाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब ये तो टॉप रेयर मेटल है। और फिर उसने आइस क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, मैं इसे अभी निकाल लेता हूँ। और जैसे ही उसने उस आइस क्रिस्टल को अपने बियर क्लॉ से काटने की कोशिश की तो उसमें थोड़े खरोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये देख के युहाओं ने चौंक कर कहा, ये कैसे हो गया? तो आइस एम्प्रेस ने तुरंत कहा, कोशिश करो इसमें अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर डालने की। जिसके बाद युहाओ बिल्कुल वैसा ही करता है और वो अपनी सोल पावर का यूज करके उस आइस क्रिस्टल को निकालने लगता है और इस बार वो आइस क्रिस्टल बड़े ही आसानी से युहाओ के हाथों में आ जाते हैं। और फिर इस तरफ युहाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार हमने कर दिखाया। और फिर वो सभी आइस क्रिस्टल्स को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोर की बाढ़ आ जाती है और हम देखते हैं कि युहाओ उसमें ही बहते हुए कहीं जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर वो अपने आप को स्टेबल करते हुए कहता है, आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी आइस एम्प्रेस ने अचानक कहा, युहाओ रुक जाओ और मेरे पीछे आओ। तो इस पर युहाओ ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ है? तो आइस एम्प्रेस ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, नीचे कुछ है, मुझे जिस वान जाई स्वान बिंगकू की हलचल महसूस हो रही थी वो यही नीचे है। और फिर वो युहाओ से कहती है, चलो जल्दी चलो। जिसके बाद वो तीनों नीचे की ओर बढ़ने लगे और जैसे जैसे वे अंदर जाते गए ठंड और तेज होती गई। इस तरफ युहाओ ने कांपते हुए कहा, बहुत ठंड लग रही है और मैं ज्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगा। तो आइस एम्प्रेस ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोली, नहीं, हिम्मत रखो। तो युहाओ ने मन में कहा, मेरी सोल पावर बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी है और अब तो मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूँ। आइस एम्परर, लगता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी युहाओ की स्पिरिट आई ग्लो करने लगती है और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। लेकिन तभी बोलता है, रुको, मुझे कुछ तो मिल गया है। क्या यही वान जाई स्वान बिंगकू है? वहीं इस तरफ आइस एम्प्रेस एकदम से खुश होते हुए बोलती है, क्या बात है, हमने इसे ढूंढ ही लिया। तो स्काई ड्रीम सीरियस होकर पूछता है, तुम क्या करने वाली हो? तो आइस एम्परर बावली होते हुए बोलती है, अगर हमारे पास इतने सारे स्वान बिंगकू हैं, तो हम अपने बॉडी को दोबारा बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम युहाओं से अलग भी हो जाए तो भी जिंदा रह सकते हैं। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम गुस्से में बोलता है, बिंग बिंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तो इस पर आइस एम्परर बोलती है, मैंने क्या गलत कहा? अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी सोल पावर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और अगर युहाओं के साथ कुछ भी हुआ तो हम किसी और होस्ट को ढूंढ सकते हैं। तो स्काई ड्रीम ने चीखते हुए कहा, बस करो, युहाओं को कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर स्काई ड्रीम ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, जब तुम युहाओं के बॉडी से बाहर आओगी तब क्या तुमने सोचा भी है कि क्या युहाओ बच भी पाएगा या नहीं? स्काई ड्रीम की इस बात को सुन के आइस एम्प्रेस थोड़ी देर चुप रही, लेकिन फिर युहाओ सामने आते हुए कहता है, अगर ये चीज सच में तुम्हें अपना शरीर वापस पाने में मदद कर सकती है और तुम्हें आजादी दे सकती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और आखिर मैंने गॉड बनने की कोशिश भी इसी दिन के लिए की थी। तो स्काई ड्रीम सीरियस होकर कहता, क्या तुम्हें पता है, अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारी सोल रिंग, सोल स्किल और सोल बोन सब खत्म हो जाएगा। और क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो युहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अब भी मेरी स्पिरिट आई है और वो भी कमजोर नहीं है और वैसे भी अब मेरे दिल को सुकून मिल गया है। फिर युहाओ ने कहा, लेकिन स्काई ड्रीम, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं श्रेक स्कूल में बहुत पहले ही हार चुका होता और कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं सोल सेंट बन चुका हूँ, मेरे पास पहला सोल रिंग भी है और अब मैं अपने दम पर चल सकता हूँ। युहाओ फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे दिल में तुम सिर्फ सोल स्पिरिट या सोल रिंग नहीं हो, तुम मेरे लिए एक फैमिली हो, एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर युहाओ आगे कहता है, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम दोबारा अपना शरीर पा सको और आजाद हो जाओ। और एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हें अपनी तरफ से कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। युहाओ की इन सभी बातों को सुनकर आइस एम्प्रेस एकदम नर्वस हो जाती है
स्काई ड्रीम ने युहाओं की बातें सुनकर आइस एम्परर की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुमने युहाओं की बात सुनी ना, और क्या अब भी तुम जाने का फैसला करोगी? इस तरफ आइस एम्परर ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? अगर मैं जाने का फैसला करूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो स्काई ड्रीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं युहाओं को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो आइस एम्परर ने हैरानी से कहा, क्यों, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो स्काई ड्रीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता, लेकिन युहाओं भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। उसने आगे कहा, युहाओं ने कहा था अगर हम ना होते तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, पर सच कहूँ तो मैं भी वैसा ही हूँ। अगर वो ना होता तो शायद मैं भी कभी इस दुनिया में मौजूद ना होता और ना ही तुमसे मिल पाता और ना ही वो सब कुछ होता जो अब तक हुआ है। फिर स्काई ड्रीम ने युहाओं की तरफ देखते हुए कहा, युहाओं, मैं जानता हूँ शायद हमारे जाने से तुम्हें सुकून मिले, क्योंकि तुम सच में हमें आजादी देना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता खत्म हो। लेकिन तभी आइस एम्परर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, स्काई ड्रीम, तुम्हारी दोस्ती बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा अगर ऐसा है तो चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी स्काई ड्रीम ने हैरानी से कहा, तुम क्या करने वाली हो? युहाओं ने भी महसूस किया कि आइस एम्परर के आसपास कोल्डनेस बढ़ने लगी है, लेकिन वो तुरंत बोलता है, रुको, मुझे तो ठंड लग ही नहीं रही। तभी आइस एम्परर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने सब सोच लिया है। इस आइस क्रिस्टल के भरोसे मैं 80 साल में भी गॉड रियल्म तक नहीं पहुंच सकती, और अब अगर मैं दोबारा शरीर पा भी लूं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो स्काई ड्रीम ने पूछा, तो इसका मतलब तुम जाने वाली नहीं हो? तो आइस एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैंने युहाओं में वो उम्मीद देखी है जो मुझे खुद में कभी नहीं दिखी, और अब जब मैंने गॉड बनने की एक झलक उस पर देखी है तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? और फिर उसने आगे कहा, और सबसे जरूरी बात, युहाओं के ऊपर जो प्रेशर है वो अब मेरे कंट्रोल में है और मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इस बात को सुन के तो स्काई ड्रीम एकदम से खुश हो जाता है। और फिर आइस एम्परर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी भी मिस्टीरियस आइस लॉक का आधा से ज्यादा हिस्सा अब्सॉर्ब करना होगा। तो इस बात को सुन के स्काई ड्रीम ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तो आइस एम्परर ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, अरे तुम इतने समझदार बनते हो लेकिन फिर भी ये नहीं समझे। ये बिल्कुल साफ बात है, ये सब हम युहाओं की एबिलिटी को दूसरे राउंड तक बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि युहाओं की अब्सॉर्प्शन लिमिटेड है, इसीलिए मुझे बाकी हिस्सा अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि जब युहाओं अपनी पावर को दूसरे राउंड में फिर से अनलीश करे तो उसके पास सक्सेस का रेट ज्यादा हो। तो इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम का मुंह बन जाता है और वो भी इसके लिए सहमत होता है। और फिर आइस एम्परर सीरियस लुक के साथ युहाओं से कहती है, युहाओं, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती रहूंगी। तो इस पर युहाओं ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है सीनियर, मैं भी हमेशा तैयार रहूंगा। और फिर आइस एम्परर ने धीरे से कहा, तो हमारा अगला कदम मिस्टीरियस आइस लॉक को अब्सॉर्ब करना है, और इसे परफॉर्म करने के लिए पहले मैं जाऊंगी। और फिर आइस एम्परर ने युहाओं की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इसके बाद वो अपने स्कॉर्पियन टेल का यूज करते हुए उस रेयर आइस क्रिस्टल स्वान बिंगकू पे अटैक कर देती है, और वो ऐसा करते हुए अपने कुछ स्पेल्स को भी पढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स आइस एम्परर की बॉडी में एंटर कर जाती हैं। और फिर ऐसा हो जाने के बाद वो युहाओं से कहती है, ठीक है, तो इसे तुम मुझे करने दो। ये मिस्टीरियस आइस लॉक तुम्हारी पावर और तुम्हारे मन दोनों को दोबारा संभाल सकती है। तो इस पर युहाओं ने धीरे से कहा, ठीक है, तो फिर शुरू करो। लेकिन तभी अचानक से युहाओं के बॉडी के अंदर से स्नो गर्ल भी बाहर आ जाती है और सीधे जाके उन आइस क्रिस्टल्स की पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है। और उसके थोड़ी ही देर तक ऐसा करने की वजह से वो अपने रियल बॉडी में आ जाती है। और इस टाइम पे उसके हाथ पे आइसी रोज भी अपीयर होता है, जो किसी चलते फिरते किसी बॉम्ब से कम नहीं था। स्नो गर्ल को अपनी रियल अपीयरेंस में आता देख आइस एम्परर भी चौंक जाती है और वो कहती है, क्या ये सच में एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो गर्ल है? और तभी युहाओं कहता है, क्या स्नो गर्ल अभी भी और भी ज्यादा अब्सॉर्ब करने वाली है? और तभी हम स्नो गर्ल को देखते हैं, जो अपने उस आइसी रोज के मल्टीपल अटैक से आसपास के सभी स्वान बिंगकू आइस क्रिस्टल को ब्लास्ट कर देती है, और फिर उसे वो कॉन्डेंस करके उसका पेंडेंट बना के पहन लेती है। और भाई लोग, मैं आपको बता दूं, ये जो पेंडेंट है ये कोई नॉर्मल पेंडेंट नहीं, क्योंकि आपको भी पता चल गया है कि ये स्वान बिंगकू आइस क्रिस्टल से बना हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेंडेंट अपने अंदर कितनी पावर्स को रखता होगा।
और फिर तभी स्नो गर्ल अपनी साइलेंट लेकिन डिटरमाइंड आवाज में कहती है, मैं वापस आ गई। वहीं इस तरफ युहाओ ने उसकी तरफ देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो और बोला, क्या तुमने अपनी याददाश्त वापस पा ली? वहीं दूसरी तरफ आइस एम्परर की आंखों में खुशी झलक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्नो गर्ल ये तो कमाल है, सच में तुम वापस आ गई हो। तो स्नो गर्ल ने भी अपनी ठंडी आवाज में कहा, हाँ बहुत वक्त हो गया हमें मिले। और तभी युहाओ ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, चलो स्काई ड्रीम अब उठने का वक्त आ गया है। तो स्काई ड्रीम ने कहा, मैं जा रहा हूँ अपनी सोल पावर को बढ़ाने। जिसके बाद स्काई ड्रीम उस स्वान बिंग को आइस क्रिस्टल से सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद आइसी ग्रास भी उसे ज्वाइन कर लेता है और वो भी स्वान बिंग को आइस क्रिस्टल्स के सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। वहीं इस तरफ स्नो गर्ल कुछ पल रुककर वो बोलती है, हम दोनों ही युहाओं से जुड़े हैं। तुम उसकी मार्शल सोल हो और मैं उसकी सोल बेल, इसलिए अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन तभी उसने अचानक अपनी नजरें तेज कर ली और कहा, फिर भी इससे पहले एक काम बाकी है। तो आइस एम्परर ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा घबराती हुई आवाज में पूछा, स्नो गर्ल तुम क्या करने वाली हो? तो स्नो गर्ल ने कोल्ड लहजे में जवाब दिया, मैं उस स्काई ड्रीम को खत्म कर दूंगी। इस बात को सुन के आइस एम्प्रेस की आंखें चौड़ी हो गयी और वो डरते हुए बोलती है, क्या? लेकिन क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो स्नो गर्ल हल्के से कहती है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो तुम्हारे पीछे तो पड़ा हुआ था है ना, और अब मैं ही उसे तुम्हारे लिए उसको मार के इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगी। और फिर इतना कहते ही वो अपने रुद्र रूप में आ जाती है और सीधे टेलीपोर्ट होके स्काई ड्रीम के पास अपीयर हो जाती है। और वो स्काई ड्रीम के पास आते ही उसका सर पकड़ के अपनी डेडली टेक्निक अर्थ पाम का यूज कर देती है। लेकिन तभी आइस एम्प्रेस स्नो गर्ल पर अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिसे स्नो गर्ल बड़े आसानी से ही रोक देती है। और फिर वो गुस्से से कहती है, क्या तुमने उसके लिए मुझसे लड़ाई की? क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? तो आइस एम्परर ने रुककर गहरी सांस ली और कहा, मैं बस उस पर तरस खाती हूँ, क्योंकि उसके पीछे इतने सोल बीस्ट पड़े हैं कि वो कब का मर चुका होता। और फिर आइस एम्परर कहती है, हम दोनों ने साथ में मिलके इतने सालों तक कई लड़ाई लड़ी, फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस बात को सुनकर स्नो गर्ल की आंखों में कोल्डनेस और गुस्सा दोनों था और फिर वो कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस मुझे ये बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? तो आइस एम्परर ने धीरे से कहा, मैं उसे और कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोल पाती है, जैसे उसकी सांसें ही अटक गई हो। ये सब देख के स्नो गर्ल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से से कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो अपने पाम स्ट्राइक का यूज करके स्काई ड्रीम को एक ही झटके में मार देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि तभी आइस एम्परर ने जोर से कहा, नहीं, मैं उसे पसंद करती हूँ, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। और तभी आइस एम्प्रेस कहती है, स्नो गर्ल तुम उसे मारना क्यों चाहती हो? तो इस तरफ स्नो गर्ल ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम इतने लाखों साल साथ रहे हैं, स्काई ड्रीम तुम्हारे दिल में क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अपने ईगो की वजह से तुमने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और तुम खुद को ये समझाती रही कि एक प्राउडली आइस एम्परर कभी अपनी मिशन की जंजीरें नहीं तोड़ सकती। इस बात को सुन के आइस एम्परर की नजरें झुक गई और वो कुछ कह नहीं पाई। और फिर स्नो गर्ल ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, अगर तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ती रहोगी तो मैं ही तुम्हें वो दिखाऊंगी। और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके स्काई ड्रीम को वापस ला देती है। और जैसे ही स्काई ड्रीम देखता है कि वो वापस आ गया है, वो जोर जोर से आइस एम्परर को देख के रोने लगता है। वहीं स्काई ड्रीम को वापस जिंदा होता देख आइस एम्परर भी खुश होके उसके जोरों से गले लग जाती है और वो जोर जोर से रोते हुए बोलती है, तुम मरे नहीं हो। और ये पल इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी युहाओ स्नो गर्ल के पास जाने लगता है तो स्नो गर्ल युहाओ को देख के बोलती है, तुमने तो देख ही लिया है कि मैंने इसे जानबूझकर किया है। तो इस पर युहाओ बोलता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, नहीं तो एक दिन तो मुझे भी ऐसा कुछ करना ही था। तो स्नो गर्ल ने सिर झुका लिया और शांत लहजे में बोली, हाँ अब उसके पास कोई है जिसे वो सच में पसंद करती है और मैं उसके लिए खुश हूँ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्नो गर्ल ने कहा, अब सिर्फ 6 बाकी हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उन बचे हुए 6 आइस क्रिस्टल्स को युहाओ की बॉडी में एब्जॉर्ब करवा देती है। जिसके बाद हम अगले सीन में पिंकी को देखते हैं जो बेचैन होकर अपनी मदर से बोलती है, काफी देर हो गई युहाओ अब तक ऊपर क्यों नहीं आया है, कहीं नीचे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन तभी अचानक से युहाओ उस कुएं से बाहर निकल आता है, जिसे देख पिंकी तुरंत उसकी तरफ भागते हुए गई और चिंता भरे लहजे में बोली, युहाओ तुम ठीक तो हो ना? तो युहाओ ने थोड़ा थकान भरी मुस्कान दी और बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस नीचे बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, उसे निकालने में थोड़ा वक्त लग गया। इस बात को सुन के पिंकी ने चैन की सांस ली और सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम सही सलामत वापस आ गए।
लेकिन सुनो, मुझे अभी अभी एक खबर मिली है कि सन मून एम्पायर की एक बड़ी आर्मी ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि उनका असली मकसद क्या है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस बात को सुन के युहाओं ने चौंक कर कहा, क्या कहा तुमने? सन मून एम्पायर की आर्मी अभी यहाँ आ रही है। इतने में ही सीनियर नान ने उसे रोक दिया और गंभीर लहजे में बोली, युहाओं तुम और पिंकी अभी तुरंत श्रेक कॉलेज लौट जाओ और इन सारे रेयर मेटल्स को अपने साथ ले जाओ ताकि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस बात को सुन के पिंकी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, क्या तुम फिर से अकेले जाने वाले हो? लेकिन हर बार तुम खुद ही क्यों सब कुछ करने की कोशिश करते हो? तो युहाओं ने शांत आवाज में कहा, ड्रैगन सिटी से ईस्ट की तरफ दोलिन एम्पायर का इलाका है और अगर हमें वहाँ के हालात और इस आर्मी के मकसद का पता चल जाए तो हम पहले से तैयार रह सकते हैं ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो सीनियर ने गहरी नजरों से उसे देखकर उससे बोली, युहाओं क्या तुम्हें वाकई ये करना ही पड़ेगा? हम जानते हैं कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर जाना। तो इस पर युहाओं ने हल्की मुस्कान दी और बोला, ठीक है सीनियर, मैं ध्यान रखूंगा। और कुछ टाइम बाद युहाओं अकेला एक नई जगह पर निकल जाता है और इस टाइम पे उसने अपने हुलिया को भी बदल लिया होता है और वो दोलिन एम्पायर पहुंचते ही अपनी इंटरफेरेंस स्किल को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को चेक करने लगता है और चारों तरफ का माहौल देखकर वो धीमी आवाज में कहता, अरे बाप रे, ये तो फायर फीनिक्स टाउरिस्ट स्कूल है। और फिर वो खुद से सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, फायर फीनिक्स टाउरिस्ट स्कूल तो बीस्ट किंग लेवल के टॉप 3 स्कूल्स में से एक है। तो क्या ये लोग दोलिन एम्पायर पर हमला करने आए हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो इनके इरादे काफी गंभीर लगते हैं। और फिर युहाओं धीरे धीरे करके सभी सोल टूल से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और चुपके से किसी टेंट के पास आके खड़ा हो जाता है और सीरियस होके मन में कहता है, ये जरूर यहाँ के कमांडर की प्रोटेक्शन बैरियर होगी। मुझे किसी भी तरह उसके करीब पहुँचना होगा ताकि उसके प्लान का पता चल सके। फिर उसने आसपास के गार्ड्स पर नजर डाली और बोला, लगता है इनका आर्मर ही कमांडर तक पहुँचने की चाबी है। अगर मैं इनमें से किसी एक का आर्मर हासिल कर लूँ तो बिना शक के अंदर तक घुस सकता हूँ। और फिर वो वही छुप के सही समय का इंतजार करता है और एक लड़की देख के उस पे अटैक कर देता है और उसे एक ही अटैक पे बेहोश कर देता है और उसके इतना करते ही सन मून एम्पायर के अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं और इसे देख के युहाओं घबरा कर कहता है, ओह नो, ये तो ईस्ट के सोल बैरियर है। और तभी चारों तरफ से एनर्जी की लहरें उठने लगी। वही इस तरफ युहाओं दांत भींच कर कहता है, इतनी सारी सोल बैरियर्स एक साथ एक्टिव हो गयी। लगता है मुझे अभी निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद वो जंप लगा के वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर चिल्लाकर बोलती है, कौन हो तुम? यही रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और जब युहाओं देखता है कि काफी सारे सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे हैं तो अपनी स्पिरिचुअल बैरियर से उन सभी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी ही सोल्जर्स दर्द के मारे चीखने लगते हैं। वहीं इस तरफ युहाओं यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए अपने स्टोरेज रिंग से फ्लाइंग टाइप सोल टूल को निकाल कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपने सोल स्पिरिट आईसी ग्रास के सोल स्किल से अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के काफी सारे सोल टूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कई सारे सोल्जर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हम अगले सीन में एक टेंट को देखते हैं जहां मार्शल जूजी अपने ऑफिसर्स के साथ बैठी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा होता है और फिर वो बोलती है, कौन है वो जो बार बार अटैक करके छिप जा रहा है? यहाँ तक कि मिंगडू माउंटेन में हमारी पूरी योजना उसी इनविजिबल पर्सन ने बर्बाद कर दी थी। और क्या ये वही आदमी अब दोबारा लौट आया है? तभी एक जनरल बोलती है, हाँ मार्शल, वो पिछली बार भी बिना कुछ हासिल किए भाग गया था, लेकिन लगता है इस बार वो फिर से हमला करने वाला है। तो इस बात पे जूजी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोली, तो तैयार रहो, इस बार हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना ही होगा। इस बात को सुन के सभी सोल्जर्स एक साथ हाँ बोलते हैं और उसी वक्त एक सोल्जर दौड़ते हुए अंदर आती है। उसके हाथ में एक सील किया हुआ लिफाफा था और वो बोलती है, रिपोर्ट मार्शल, योर मैजेस्टी का खत आया है। तो इस बात को सुन के जूजी ने बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में कहा, उसे मेज पर रख दो, मैं उसे खुद पढ़ लूंगी। और हाँ, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो तो गया है, लेकिन इसके अगले एपिसोड के लिए आप और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि इसके अगले पार्ट में युहाओं मिलने वाला है एक्सट्रीम नॉर्थ के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट से और फिर वो अटैक करने वाला है सन मून एम्पायर से आए हुए बारातियों के ऊपर और इस बार सन मून एम्पायर की एल लगनी तय है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो आज ही आएगी। और हाँ, वो वीडियो आज ही आएगी और तब तक के बाय बाय, टेक केयर।